नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में बसे एक अनोखे देश भूटान की सैर पर। भूटान, जिसे द्रुकयुल या थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है, अपने समृद्ध संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं भूटान के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, भूटान भारत और चीन के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है जो 38,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 8 लाख है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है, जहाँ विकास को खुशियों से मापा जाता है। भले ही भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। यह एक ऐसा देश है जहां कोई भिखारी नहीं है और ना ही कोई बेघर है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीना पसंद करते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान में इंटरनेट और टीवी को साल 1999 में इजाजत दी गई थी। भूटान की एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भारत और तिब्बत। इस देश की राजधानी थिम्फू है। भूटान की कुल आबादी में 76% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जबकि 24% लोग हिंदू हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। लेकिन जब आप भूटान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं और यहाँ की आर्किटेक्चर कितनी दमदार है। पहाड़ियों के बीच एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे जो आपके सफर को और भी रोमांचक बना देंगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी होटल आपका दिल जीत लेंगे। भूटान के लोग अपने पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 में देखा गया, जब इस देश ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इतना ही नहीं, राजा और रानी के प्रथम पुत्र के जन्म पर पूरे देश में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियां मनाई गई थी। खुशियां मनाने का इससे अच्छा तरीका शायद ही कहीं और देखने को मिले। भूटान में पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए यहाँ के 70% क्षेत्र में वन फैला हुआ है और यहाँ के कानून के मुताबिक देश की 60% भूमि पर वन होना अनिवार्य है। भूटान का एक और अद्भुत पहलू यह भी है कि यह दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। इसका मतलब यह है कि भूटान जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है, उससे अधिक कार्बन अब्सॉर्ब कर लेता है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर 1999 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है और यहाँ तंबाकू भी लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज को मारने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये सभी कदम भूटान के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहां आने की इजाजत दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्य और शानदार संस्कृति के बावजूद भूटान अभी भी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बच रहा है। भूटानी सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वाले पर्यटकों से $100 प्रतिदिन के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस लेती है। दोस्तों, भूटान के निवासी जोंगखा भाषा में बात करते हैं। और क्या आप जानते हैं, भूटान का असली नाम भूटान नहीं है। जी हां दोस्तों, केवल इसे इंग्लिश में भूटान के नाम से पहचाना जाता है। इसे स्थानीय लोग द्रुकयुल कहते हैं, जिसका मतलब है ड्रैगन की भूमि। भूटान की राजधानी थिम्फू दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां पर आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिखेंगी। इनफैक्ट इस पूरे देश में आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिखेंगी, फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मैन्युअली ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान में सभी नागरिकों का जन्मदिन एक ही दिन, नए साल के दिन मनाया जाता है। वास्तव में यहाँ पर किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी वास्तविक उम्र और जन्म तिथि क्या है। यह एक यूनिक ट्रेडिशन है जो भूटान के लोगों की सादगी और सामूहिकता को दर्शाती है। भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शंस को
नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोकल डांस परफॉर्मेंस होते हैं तो सभी टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। भूटान का चाम डांस बहुत लोकप्रिय है, जिसे देखकर आप भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। टूरिस्ट्स के बीच भूटान अपने प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के सुंदर पहाड़, हरे भरे जंगल और साफ सुथरी नदियां एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। भूटान के ज्यादातर डिशेस में तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल में किया जाता है। वैसे तो यहाँ खाने पीने के तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ डिशेस ऐसी हैं जिन्हें यहाँ आकर जरूर ट्राई करें, जैसे कि इमा दातशी, जासामारू, होंटे। अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर है कि आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, परमिट जरूर लेना होगा। इसकी वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई अलग सेना नहीं है और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भी भारत ही है और यह देश मुख्यतः बिजली का निर्यात करता है, जो भारत को बेची जाती है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, भूटान के बारे में एक अजीब सी बात यह है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है और यहाँ पर लड़का हो या लड़की, दोनों एक से अधिक शादियां कर सकते हैं। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं और महिलाएं ही दुकान और व्यवसाय भी चलाती हैं और खेतों में काम भी करती हैं। अगर आप ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर के शौकीन हैं तो यह देश आपके लिए परफेक्ट है। भूटान में ट्रैकिंग का अपना अलग ही मजा है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ट्रैकिंग करना किसी अद्वितीय अनुभव से कम नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग का पूरा मजा लेना है तो अप्रैल का महीना सबसे बेहतर होता है। वहीं अगर आप मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना सबसे उपयुक्त है। भूटान में भारत से बहुत सारे यंगस्टर्स केवल ट्रैकिंग के लिए ही आते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहां रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना और दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए किसी छुट्टी वाली डेस्टिनेशन में। दोस्तों, भूटान देश में घूमने के लिए आपको कई शानदार जगह मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भूटान की राजधानी थिम्फू की। यह शहर वांगचू नदी के किनारे समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। शहर के केंद्र में 4 समांतर सड़कें हैं, जहां मुख्य बाजार, होटल, रेस्तरां, शासकीय कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बगीचे इस शहर को खास बनाते हैं। इसके बाद आप भूटान के तीसरे सबसे बड़े शहर पारो में जा सकते हैं। पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थल है। भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट भी यहीं स्थित है। पारो में तख्तसांग मॉनेस्ट्री एक प्रमुख आकर्षण है, जो एक चट्टान के ऊपर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भूटान नेशनल म्यूजियम और रिनपुंग डिजोंग भी देखने लायक जगह है। दोस्तों, अब बात करते हैं भूटान के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक हा वैली की। यह पारो से 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हा वैली की शांति और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ की पहाड़ियों में लहराती रंग बिरंगी पताकाएं इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ का शांत वातावरण और ठंडी हवा आपके मन को सुकून से भर देंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।